नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जनसदन में आप सभी का स्वागत है। आदि पुरुष चर्चाओं में होनी भी चाहिए क्योंकि नाम ही ऐसा है, लेकिन इस नाम के साथ बहुत सी चीजें तब जुड़ जाती हैं जब विवाद साथ में आता है और उस विवाद को कई नजरों से देखा जाता है। पहले कहा जाता था राजनीति से धर्म और धर्म की राजनीति, लेकिन आज ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रसिद्धि जब सर पे चढ़ जाती है तो आदमी क्या कर जाता है। बहुत बड़ी चीज सामने आई है। पूरा देश आदि पुरुष को लेकर के हर तरह की बातें कर रहा है और सबसे महत्वपूर्ण उसमें है उसके लेखक। उस लेखक पे बार बार चर्चा इसलिए की जा रही है कि उसकी प्रसिद्धि लोगों के मन में एक अलग विचार की तरह, अलग रूप की तरह थी। आता था व्हाट्सएप, ट्विटर पे हम उनको देखते रहते थे। लेकिन पिछले दिनों जब आदि पुरुष का उन्होंने लेखन किया और उस लेखन में जो चीजें उन्होंने लिखी वह विवाद का कारण बनी। हम उसी पे चर्चा करेंगे, सीधे चर्चा पे चलेंगे। हमारे साथ धर्म गुरु आचार्य शशिकांत जी है, बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म की बात करने वाले और बढ़ चढ़ के हर तरह से हर उस चीज का विरोध करने वाले जो सनातनियों के लिए नुकसानदायक होती है। हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं गोविंद हिंदुस्तानी। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है। इनके साथ हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे और हमारे अपने सहयोगी ब्यूरो चीफ वीआईपी न्यूज विक्रम श्रीवास्तव जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है विक्रम जी। सबसे पहले हम सीधे चलते हैं गोविंद हिंदुस्तानी जी की। गोविंद जी, एक बार जब आजकल आप लोग चर्चा करते हो, बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें आपकी फेसबुक के माध्यम से दिखती है, तो आप एक धर्म विशेष के लोगों को सामने लेते हो। इस धर्म विशेष के लोग हिंदुओं के विरोध में है, सनातनियों के विरोध में है, लेकिन एक स्वच्छ छवि का आदमी जिसका रूप ही हिंदुत्व को लेकर के, सनातनियों को लेकर के बड़ा साफ सुथरा था। बड़ी लंबी लंबी रामायण की गाथा, महाभारत की प्रवचन, गीता को उपदेश देता था। हम घंटों सुनते थे, देखते थे, सीखते थे। और वह व्यक्ति जब एक फिल्म का लेखन करता है और वह लेखन इस तरह का होता है कि दो तरह, मतलब सड़क छाप लेखन कहा जा सकता है, तो ऐसे में फिर ऐसे लोगों को आप कैसे देखते हो और इन पर क्या होना चाहिए? गोविंद हिंदुस्तानी। कई वर्ष पहले वीर सावरकर जी ने कहा था कि हमें खतरा उन मुसलमानों से नहीं है, हमें उन खतरा उन हिंदुओं से है जो नास्तिक है, जो धर्म की बात करते हैं लेकिन धर्म का विरोध करते हैं। बहुत ही दुखद का विषय है कि आज हम लोग रामायण के जो पात्र हैं उनको हम काल्पनिक रूप से एक चलचित्र में दिखा रहे हैं और उसको मतलब अपनी एक कल्पना के माध्यम से हम राम का चरित्र किस प्रकार से दिखा रहे हैं, रावण का चरित्र किस प्रकार से दिखा रहे हैं, माता सीता को अर्धनग्न अवस्था में किस तरह से दिखा रहे हैं, ये इस बात को पूछने वाला कोई नहीं है। एक सेंसर बोर्ड की मैं बात करूं, केंद्र सरकार की बात करूं, तो सेंसर बोर्ड भी का धृतराष्ट्र की एक भूमिका निभा रहा है कि उसको दिखता नहीं है कि रामायण के पात्र किस तरह के होते हैं। जो रामायण की कहानी बच्चा बच्चा जानता है। ये हिंदुस्तान जो जिनके वंशज भरत के नाम से भारतवर्ष नाम रखा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में बच्चा बच्चा जानता है। तो क्या एक कल्पना तो हम उसको बोल सकते ना। हमें मालूम है कि श्री राम का जो मनमोहक स्वरूप था, जो माता सीता का मनमोहक स्वरूप था, लक्ष्मण की भूमिका कर लीजिए, भरत की भूमिका कर लीजिए, दशरथ की भूमिका कर लीजिए, हर बच्चा बच्चा उससे वाकिफ है कि प्रभु श्री राम एक मूंछों वाले कभी नहीं हुआ करते थे। क्या आप बताइए, कभी गूगल में सर्च कर लीजिए, क्या प्रभु श्री राम का कभी आपने मूंछ में स्वरूप देखा? नहीं देखा होगा। लेकिन ये किस तरह का स्वरूप दिखा रहे हैं भाई? एक रावण की भूमिका, जो महापंडित था, उसको एक औरंगजेब की तरह दिखा करके आप क्या हिंदुओं पर अपना एक ढाना चाह रहे हैं।
लौटूंगा मैं, गोविंद जी मैं लौटूंगा, क्योंकि धर्म की बात है, धर्मगुरु हमारे साथ है, और धर्मगुरु हमारे साथ है, ज्ञानी है। हमेशा आपने हमारे चैनलों पे देखा होगा, वो बड़े निष्पक्ष ढंग से बातों को रखते थे। आचार्य जी, प्रश्न ये नहीं है कि फिल्म कैसी है, प्रश्न ये है कि आप फिल्म के नाम पर धर्म को बेचने की तैयारी की जा रही है। आदरणीय संजय जी, मैं कहना चाहूंगा कि इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर महोदय ने सनातनियों के साथ खेलने का काम किया है और सनातनियों की आस्था पे कुठाराघात किया है। जिस तरह से रूप सज्जा और चित्रांकन किया गया है, जिस प्रकार से डायलॉग डायरेक्टर महोदय जी ने हनुमान जी के द्वारा डायलॉग्स बुलवाए हैं, ये सनातनियों के खिलाफ है। तू तड़ाम वाली भाषा का प्रयोग हनुमान जी कदापि नहीं कर सकते। इससे जाहिर होता है कि इस फिल्म के माध्यम से सनातनियों के ऊपर प्रहार किया गया है, और मैं घोर निंदा करता हूं। और यदि मुझे ये कहीं मिल जाए लेखक महोदय, तो उनको जूतों की माला पहना करके उनकी विदाई यहाँ से की जाएगी। आचार्य जी, दरअसल अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं। अभी तो हमें विरोध को किस तरह से लिया जाए, हमारे साथ विक्रम श्रीवास्तव जी हैं। विक्रम श्रीवास्तव जी उत्तर प्रदेश को रग रग से जानते हैं, और इनका जो कार्य क्षेत्र रहा है उसी के पास गौरीगंज अमेठी है, वहीं से मनोज जी आते हैं। मनोज जी पहले मनोज शुक्ला हुआ करते थे, फिर मनोज शुक्ला से मनोज मुंतशिर हुए, मनोज मुंतशिर से फिर जब विरोध हुआ तो मनोज मुंतशिर से मनोज शुक्ला हो गए। विक्रम जी, आप भी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप भी विक्रम श्रीवास्तव हैं, श्रीवास्तव लिखते हैं, आपके साथ लेखक भी बहुत से मिलते हैं, आप भी बड़ी अच्छी लेखनी फेसबुक पे कई बार कटाक्ष भी बड़ी मजबूती से लिखते हो, और मतलब ऐसी चीजें लिखते हैं जो नागवार भी गुजरती है, लेकिन इन शब्दों का उपयोग आपने कभी धर्म पे नहीं किया। और अगर इतना बड़ा लेखक जो कि कुछ दिनों में प्रसिद्धि के पाने के नाम पर कहा जा सकता है बुलंदियों पे पहुंच गया हो, वह आदमी अगर इस तरह के भाषा को लिखा, इसे कैसे देखा जाए एक पत्रकार की नजर से? देखिए, जैसा आपने कहा बिल्कुल सही बात है। शब्दों का जो चयन होना चाहिए जब आपको कोई फॉलो करता है। मैं एक बहुत छोटी सी घटना से आपको रूबरू कराता हूँ। मेरे द्वारा कई बार कई लोगों के जो पोस्ट होते हैं उस पर कमेंट होता है। तो एक बार मुझे एक व्यक्ति मिला, उसने कहा कि मैं आपके पोस्ट को देखता हूँ, आप इस तरह के कमेंट को मत किया करिए, हम लोग फॉलो करते हैं। उस दिन मुझे लगा कि हाँ, जो लोग जिनके फॉलोअर्स होते हैं, जो लोग किसी से जुड़े होते हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो चित्रकार हो, चाहे वो फिल्मकार हो, उन लोगों को अपनी भाषा पे, अपने कार्यशैली पे संयम रखना चाहिए। देखिए, जिस तरह से कुछ समय पहले अक्षय कुमार एक गुटखे का ऐड करते हैं, उस ऐड को लेकर के कितना सोशल मीडिया पर तमाम बवाल होता है। उसके बाद उन्होंने आकर के मीडिया, सोशल मीडिया, सब जगह सारे प्लेटफॉर्म पे आके उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने कहा जब तक का मेरा करार है उसके बाद मैं इस तरह के विज्ञापन को नहीं करूंगा। जब आपको कोई फॉलो करता है तो आपको इन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जिस तरह से जब फिल्म की शुरुआत वो कर रहे थे, उनके पुराने अगर वीडियोस को देखा जाए, इंटरव्यूज को देखा जाए, तो उन्होंने कहा कि वो एक रामायण बना रहे हैं। अगर वो रामायण बना रहे हैं तो रामायण का मतलब क्या है? एक हिंदू आस्था है, राम एक हिंदू आस्था है। और पूरे अगर रामायण को आप देखें तो उस पूरे रामायण में रावण को भी ज्ञानी कहा गया है, लेकिन वो गलती करता है और उस गलती की सजा उसको मिलती है। तो कहीं ना कहीं रावण के जो शब्द भी थे, अगर हम पुराने अगर रामायण को देखें तो जिस वक्त जब ये पूरा एक प्रोग्राम चलता था तो पूरे सड़कें जो थी वहां पे आदमी नहीं दिखाई देता था, सभी लोग टीवी के सामने बैठते थे और एक आस्था के रूप में लेकर के चलते थे। देखिए, दो बड़ी चीजें इस वक्त भारत के अंदर चल रही है। पहली चीज जो आदि पुरुष है, अभी जो मेरी जानकारी है कि जो डायलॉग उसमें लिखे गए थे, क्योंकि देखिए फिल्म प्रोड्यूसर जो होता है वो केवल प्रॉफिट को लेकर के ही फिल्म बनाता है, उसका कोई मतलब नहीं है कि वो कोई संदेश देना चाहता हो या कोई अदर सब्जेक्ट। देखिए, कुछ प्रोड्यूसर ऐसे हैं, कुछ विक्रम जी, दरअसल आपसे मैं इसलिए इस विषय पे आज आपको चर्चा में लिया हमने, क्योंकि आप हर विषय
को बड़ी विस्तृत रूप से बात करते हो। बाजार में बेचने के लिए अगर किसी अन्य धर्म का कोई व्यक्ति होता और सनातनियों या हिंदुओं से संबंधित विषय को छेड़ता तो एक बार विषय चर्चा का बनता, या दूसरे धर्म के ऊपर कोई आदमी कटाक्ष करके दिखाता। एक ऐसा व्यक्ति जो लेखक है, जो कवि है, जिसको हम लोग भी फॉलो करते हैं, ऐसा व्यक्ति जब सड़क छाप भाषा से एकदम गिरी हुई ऐसी भाषा को हमारे धर्म से जोड़ करके हमारे उन महान पुरुषों के लिए, या आप कहिए पुरुषों में उत्तम लोगों के लिए जब चर्चा करता है, तब चर्चा का विषय तो जरूर बनता है ना। देखिए, सबसे पहले पिक्चर की जो आप बात कर रहे हैं, पिक्चर का किरदार ही इस तरह का चुना गया है कि इस पे विवाद हो। आप देखिए रावण का जो गेटअप, उन्होंने जो तरीका जो रावण के दाढ़ी और उसका है, और खास करके उस व्यक्ति को रावण का रोल दिया गया है जो जिनके नाम के आगे उनकी जो जाति है, वो धर्म है, वो मुस्लिम धर्म है। तो विवाद को खड़ा करने का पहले से ही प्लान था, और उसी प्लान के तहत जो मतलब ये माना जाए इसकी व्यवसायीकरण की नजर से इस नजर से पॉपुलरिटी हो, विज्ञापन करना ना हो और सब कुछ भरोसा हुआ इनको मिल जाए। क्योंकि पिछली कुछ फिल्में देखे, अगर आप कश्मीर फाइल्स देखते हैं, केरला स्टोरी देखते हैं, तो उसको देखते हुए इन्होंने उस तरह के किरदार को सीधे तौर पर लिया कि जिस किरदार की वजह से, जिस वेशभूषा की वजह से विरोध हो, और विरोध का जो लाभ है वो पिक्चर के प्रमोशन के ऊपर मिले। तो सबसे पहले पिक्चर का जो किरदार है, आप उसको देखते अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पहले से प्री प्लान किया गया, जो कि डायलॉग डिलीवर के वजह से वो चर्चाओं में रहा। गोविंद जी, दरअसल मैं फिल्म पे जा ही नहीं रहा हूँ। जो विक्रम जी कर रहे हैं वो विक्रम जी का भी एकदम सही है। एक व्यवसाय के नजर से फिल्म को आज के रूप में बनाया जाता है, और उसे जब बेचने की बात आती है तो उसमें कंट्रोवर्सी डाली जाती है, और कंट्रोवर्सी डाल करके चर्चाओं में लाया जाता है कि उसका व्यवसायीकरण किया जाए, कमाया जाए। कई फिल्में पिछले समय में आपने भी देखी होगी, हमने देखी होगी, लेकिन मेरा मेन आज का जो डिबेट है, आज की जो बहस है, जिसलिए हमने आप तीनों महान लोगों को बैठाया, उसमें यह कहना है, एक ऐसे व्यक्ति पे मैं चर्चा करना चाहता हूं जिसको लोग बहुत ध्यान से देखते थे, जिसको लोग मानते थे, जिसके फॉलोवर ये कहते थे कि एक ऐसा आदमी जिसके हर टिप्स पे हिंदू धर्म की सारी ग्रंथ, सारी रामायण, गीता, महाभारत, हर विषय की जानकारी हो, और अगर उसने इतना बड़ा कृत्य किया है, तो आप जैसा व्यक्ति अगर यही काम कहीं किसी गलती से कोई मुस्लिम राइटर ने किया होता तो अब तक तो आप लोगों ने पूरे देश में पता नहीं क्या कर दिया होता। एक ऐसा व्यक्ति जो अपना, हिंदुओं में कहा जाता है कि जो ब्राह्मण होते हैं पूजे जाते हैं, शुक्ला उत्तर प्रदेश में पूजनीय ब्राह्मण माने जाते हैं, और वह आदमी इतनी बड़ा कृत्य किया है, उसके लिए क्या हो गया? क्योंकि ये सनातन धर्म का घंटा है, घंटा में कोई भी आता है घंटा करके चला जाता है, और अरबों रुपए समेट चला जाता है। किसी के लिए आसान है सनातन धर्म का घंटा बजाए और करोड़ों अरबों रुपए करके चलता बने, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। कहते हैं कि आजकल ये अब देखा होगा आपने, आजकल लोग 2 दिन से चलन दिखा रहे हैं कि मनोज जी किस तरीके से माफी मांग रहे हैं और डायलॉग हटाने की बात कर रहे हैं। तो मैं साफ छोटी सी बात बोलता हूँ कि एक किसी को जहर देने के लिए ना छोटा सा प्याला ही काफी होता है। आपने तो पूरा सब पिटारा खोल दिया, कहाँ उसको कट करेंगे, कहाँ के आंच छटाएंगे, पूरी फिल्म ही खराब है। मैं कहता हूँ कि पूरी फिल्म का ही स्टैम्प हटा देनी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी निवेदन कर रहे हैं जनता से कि इस फिल्म को देखना ना जाए। इसका मतलब कि इस फिल्म में पूरा ही सनातन विरोधी कार्य दिखाया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को कहता हूँ कि ये फिल्म मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नहीं है, ये आदि पुरुष है। आदि पुरुष है, ये तमिल भाषा का एक मसालेदार फिल्म है। इसे फोड़ो तक जितनी देखनी हो वो चला जाए फिल्म को देखने के लिए। लेकिन गोविंद जी, हमको लगता, आपको लगता नहीं, हम लोगों को लगता नहीं, उस शख्स की मानसिकता शुरू से सब दिख रही हो। मनोज शुक्ला, मुंतसिर उर्दू शब्द है, अपने आप को प्योर ब्राह्मण कहने वाला सनातनी व्यक्ति शुरू से एक उर्दू शब्द से अपनी टाइटल बनाता है, और उसके बाद पॉपुलरिटी पाने के लिए हिंदुओं के हर उस पहलू को छूता है जो हिंदुओं के दिल में लगती हो, दिल तक पहुंचती हो, और उसके बाद
जब उसको मौका मिलता है तो अपना असली रूप दिखाता है और ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिससे हिंदू आहत होता है। आहत ही नहीं होता, शर्मिंदा होता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इन्होंने अपनी गलती छुपाने के लिए एक बड़ा नेक काम किया था, हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, सनातनियों को बेवकूफ बनाने के। हनुमान जी की हम एक कुर्सी जो है हमेशा सीट सुरक्षित रहेगी, तो ये एक बरगलाने की बात है। इनको पता था कि ऐसा होना है, तो पूरी फिल्म में ही गंदी तस्वीरें, गंदे रूप, गंदे भाषा, गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। तो उस ये अपनी छोटी सी बात अच्छी दिखा करके इसको ढकोसला छुपा नहीं सकते। हम लोग इसका कड़े से कड़ा विरोध करते हैं और हम मांग करते रहेंगे कि जब तक इस तरह की फिल्में बनेंगी, बनती रहेंगी, हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे। अब तो सनातनी वो नहीं है, भारत वो नहीं है पहले वाला कि आप आओ फिर जैसी फिल्म बनाओ, चलते बनो और लाखों करोड़ कमाओ। आप जब इस प्रकार की फिल्में बनेगी, पूरा भारत इस तरह का विरोध बनेगा, चाहे वो मनोरंजन की ज्यादा व्यक्ति को ना हो। अच्छा जी, बड़ा साफ सुथरी बात गोविंद जी ने कही। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और आप भी उसी जाति विशेष से हैं, और वहां की आप जानते होंगे कि ब्राह्मणों को वहां के पूरे हिंदुस्तान में बड़े सम्मानजनक ढंग से देखा जाता है, पूजनीय माना जाता है। ये जो मनोज जी हैं, मनोज शुक्ला मुंतशिर लिखते थे। ये जो मुंतशिर शब्द है, इसका मतलब है कि अपने आप की प्रसिद्धि पाने के लिए शुरू से ही इनकी मानसिकता ही गलत रही। पहले इन्होंने प्रसिद्धि पाने के लिए इस शब्द का उपयोग किया, और उसके बाद जब इन्होंने देखा कि इनकी उन जो इनके पूर्वज थे जो शुक्ला लिखते थे उनको नागवार गुजरा, तो उन्होंने फिर से शुक्ला जोड़ा और अंत में इन्होंने अपना रूप दिखा दिया जब इनको लेखन का मौका मिला। आचार्य जी, मैं यह कहना चाहूंगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी और भगवान स्वयं नारायण ने कहा है, विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात अजिताजितो हम, विप्र प्रसादात कमलावरो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। तो ब्राह्मणों के प्रसाद से ही, कृपा प्रसाद से मैं पूजनीय हूं, ऐसा प्रभु श्री राम स्वीकार करते हैं। क्योंकि पूर्व वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जाकी कृपा धनुज बन मारे, तो ऐसा उद्घोष नाम करते हैं। और उन्हीं ब्राह्मण के वंशज होकर के मनोज शुक्ल एवं मनोज उर्फ मनोज मुंतशिर ने जो यह कुकृत्य किया है, तो पहले से मुझे ऐसा लगता है कि सोची समझी रणनीति के तहत इन्होंने उर्दू शब्द का एक अपना जो है टाइटल ले लिया, ताकि लोक में प्रसिद्धि हो, और जो है हिंदुओं के ग्रंथों को लेकर के जो सनातनियों के आस्था के केंद्र रहे प्रभु राम, प्रभु श्री कृष्ण, उनके ग्रंथों को जो है लोगों तक पहुंचाने का काम किया और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। और फिर इसके बाद अपना एक काला चेहरा और अपनी काली करतूत सामने रख दी, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह विधर्मियों के द्वारा प्रेरित किए गए हैं, और कहीं न कहीं विधर्मियों से इनको फंडिंग जरूर मिली होगी, जिससे ऐसा यह कुकृत्य किया है इन्होंने। प्रत्येक सनातनियों को इस फिल्म का बहिष्कार करना चाहिए और साथ ही इनका भी बहिष्कार होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि ब्राह्मण समुदाय से, ब्राह्मण समाज से इनका हुक्का पानी बंद होना चाहिए, इनके यहाँ पूरी पंगत बंद होनी चाहिए। प्राचीन व्यवस्था थी जो, जैसे इन्होंने मुंतशिर शब्द लगाया, तो पुराने जमाने में ऐसा होता था कि कोई ब्राह्मण समाज का व्यक्ति यदि कोई घिनौना कृत्य कर देता था, तो उसके समाज में जो है पूरी पंगत बंद हो जाती थी, उसके यहाँ लोग पानी पीना बंद कर देते थे। इनको तो समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। और मैं तो प्रत्येक सनातनियों से, पूरे विश्व में जितने सनातनी बसे हुए हैं, सबसे यही कहूंगा कि इस फिल्म का बहिष्कार कीजिए और साथ साथ मनोज मुंतशिर का भी बहिष्कार कीजिए, क्योंकि इन्होंने जो डायलॉग्स हनुमान जी के द्वारा बुलवाए हैं, ऐसी असभ्य अमर्यादित भाषा का प्रयोग प्रभु हनुमान जी कदापि नहीं कर सकते। और जिस प्रकार से वेशभूषा और जो है साज सज्जा की व्यवस्था की गई है, वह रामचरितमानस और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनुकूल नहीं है, टोटली प्रतिकूल है। मैं घोर शब्दों में निंदा करता। अच्छा जी, आप कई बार, आप तो हर कर्मकांडी भी हैं, प्रवचन भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, और आप बड़ी मजबूती से सनातनियों की, हिंदुओं की बात रखते हैं।
तो लगता नहीं कि अब हमें दूसरे धर्म के लोगों के मतलब दूसरे धर्म के लोग सनातनियों पर कटाक्ष कर उसकी जरूरत ही नहीं रह गई जब हमारे ही बीच के लोग करना शुरू कर दिए। जाहिर सी बात है, हमें जो है बाहर बैठे सांपों से जो है भय नहीं है, जो हमारी आस्तीन में सपोले बैठे हैं उनसे भय है। और ये मनोज मुंतशिर नामक व्यक्ति हमारे सनातनियों के आस्तीन में छुपा हुआ सांप है और इसी प्रकार का कुकृत्य कर रहा है। हमें विरोधियों से भय नहीं है, जो हमारे सनातनी जो कुछ सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसे कुकृत्य कर रहे हैं, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। और मैं आपके वीआईपी न्यूज चैनल के माध्यम से सनातनियों तक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि सनातनियों सावधान हो जाइए, ऐसे नेवलों से, ऐसे गिरगिटों से जो रंग बदलते हो और ऐसे सपोलों से सावधान रहें। तो ये विक्रम श्रीवास्तव जी, ये जो सामने एक विषय आया है, ये कहीं डर तो नहीं पैदा करता है कि इस लच्छेदार भाषा करके आदमी हिंदू और हिंदू समाज में अपनी जगह बनाना चाहता है, लेकिन उसकी विचारधारा ही विपरीत है। देखिए, सबसे पहले तो उन चीजों को समझना होगा कि वो फिल्म बनाने के लिए उनके पीछे का इरादा क्या था। देखिए, इरादा उन्होंने शुरू में स्पष्ट किया कि वो रामायण बना रहे हैं, वो यूपी से है, वो यूपी की भाषा को अच्छी तरह से समझते हैं कि किस तरह की भाषा से ज्यादा लोग उनसे जुड़ेंगे। क्योंकि देखिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस वक्त जो हालात हैं वो इतने खराब हैं कि आप परिवार के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो वेब सीरीज चल रही है, आप उसको देख नहीं सकते हैं। उन्होंने उसी तरह के डायलॉग को थोड़ा और कम करके, यानी कि सिर्फ गाली देना बाकी रह गया था, बाकी जो है उन्होंने उसमें डिलीवर्ड किया। जो बुआ का बगीचा टाइप के जो शब्दों का प्रयोग किया, हालांकि अभी जो खबर आ रही है कि फिल्म से ये डायलॉग हटेंगे, उन्होंने जो उसमें चीजों को किया, देखिए भारत ही नहीं नेपाल में भी इसका बहुत विरोध हुआ और नेपाल में म्यूट करके कुछ शब्द ऐसे थे जिनको म्यूट करके वहां पे रिलीज किया गया। तो फिल्म बनाने और फिल्म को रिलीज करने और फिल्म को पास करने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सेंसर बोर्ड की। सेंसर बोर्ड को ये समझना होगा कि कौन से फिल्म के माध्यम से देश में किसी तरह की भावनाएं ना बढ़े, किसी तरह का सांप्रदायिक जो सौहार्द है वो खराब ना हो। क्योंकि देखिए, परिपाटी सी बन गई है कि आप जितने विवादित बातें मारेंगे उसका आपको लाभ मिलेगा। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बनाई थी मूवी, उसको देखा कि उस तरह की मूवी से कोई फायदा नहीं मिल रहा, तो उसके बाद ऐसी स्टोरियों को लेकर के आए जिनसे दो जो समुदाय के लोग हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जिस तरह से हम भारत और पाकिस्तान के साथ अगर कोई मैच होता है तो हम और कोई मैच नहीं देखते, लेकिन हम भारत पाकिस्तान के बीच का मैच जरूर देखते हैं। तो इस तरह की मानसिकता को सेंसर बोर्ड को खत्म करना होगा। सेंसर बोर्ड बैठा है, सेंसर बोर्ड को तय करना है और सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है कि वो किस तरह की चीजों को परोसे। देखिए, बहुत सारी फिल्में हैं, आप चाहे वो 90 के दशक की पुरानी की फिल्म हो, एक फिल्म बचपन में मैंने देखी थी, जो जीता वही सिकंदर, वो आज भी आती है। उस फिल्म को जब हम लोग लगाते हैं, सब लोग बैठते हैं देखते हैं, तो उसमें एक अलग तरह का एक ऐसा लगता है कि हाँ, हमें भी कुछ करना चाहिए, हमारे अंदर भी जो है कोई प्रतिभा होनी चाहिए, या हमारे बच्चे हैं उनके अंदर इस तरह की प्रतिभा होनी चाहिए। चलिए, समय की बाध्यता होती है विक्रम जी, बहुत सी चीजें हैं जिस पे डिस्कस किया जाता है, लेकिन विषय तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब किसी जाति विशेष, समुदाय विशेष पर भाषण देने वाला, लच्छेदार भाषण देने वाला, इंप्रेस करने वाला आदमी, जिसके फॉलोअर्स हजारों में नहीं लाखों करोड़ों में हो, और वह अंदर से खोखला हो, अंदर से उसकी विचारधारा विपरीत हो, और जब उसे मौका मिले तो वह ऐसी पलटी मारे जिससे समाज को भी शर्मिंदगी हो और जो आदमी उस धर्म से जुड़ा है वह भी अपने आप को शर्मिंदा महसूस हो। तो ऐसी स्थिति में विचार भी करना चाहिए और बहिष्कार भी करना चाहिए। मुझे लगता है कि मनोज मुंतशिर के सॉरी मान लेने से या उनकी अपनी बातों को वापस ले लेने से उनकी गलती कम नहीं हो जाती। क्यों? क्योंकि उनकी विचारधारा थी, जिस विचारधारा को उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से प्रदर्शित किया, और लेखन के माध्यम से जब प्रदर्शित किया तो एक चीज हमेशा मान के चलिए कि जो भी चीज आपको अंदर से होगी वही आपकी लेखनी में आएगी।
और अगर आपकी लेखनी में आई है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपकी विचारधारा उसी तरह की है। धन्यवाद। देखते रहिए VIP न्यूज।